बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, तुम नमाज को कायम करो और ज़कात देते रहो। वरकऊ मअर्राकिईन, और तुम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यानी कि नमाज को कायम करने का जो हुक्म दिया गया है, तो ये नहीं कि यूं ही तुम नमाज को बस पढ़ लो हो गया, नहीं, बल्कि उसको पूरी इक़ामत के साथ नमाज को पढ़ो, नमाज को कायम करो, खुशू खुजू के साथ अदा करो। इसलिए कि नमाज कायम करने का जो लफ्ज़ है इस्तेमाल किया गया है, तो नमाज को तमाम अरकान के साथ अदा करने के लिए आया है कि तमाम अरकान के साथ नमाज की तमाम शराइत, तमाम वाजिबात और तमाम सुन्नतों के साथ उसे अदा करो। नमाज के औक़ात की पाबंदी और उसके तमाम शराइत की पाबंदी और ज़रूरी ख्वाहिशात से इन वक्तों में बचना, ये इंसानी तबीयत पर भारी है और दुश्वार है। इसलिए कहा गया, खुलासा ये है कि दुश्वारी उन लोगों पर नहीं है जो खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं, यानी कि अल्लाह का खौफ उनके दिल में गालिब रहता है, वो अल्लाह ताला से डरते रहते हैं और वो पूरा ध्यान लगा करके नमाज पढ़ते हैं। गोया कि वो इस तरह से नमाज की अदायगी करते हैं कि गोया कि वो अल्लाह को देख रहे हैं और अल्लाह से वो बातें कर रहे हों, तो दूसरी चीज़ों के ख़यालात भी उनके दिल दिमाग से निकल जाते हैं और इस तरह से नमाज पढ़ने से दिल को भी सुकून मिलता है। यानी कि नमाज को पूरी इक़ामत के साथ अदा करने का नाम नमाज की असल में अदायगी है। तो पूरी इक़ामत के साथ नमाज को अदा करना है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये इक़ामत सलात नहीं है, बल्कि नमाज के जितने फ़ज़ाइल, आसार और उसकी बरक़ात कुरान और हदीस में आई हैं, तो वो सब इक़ामत सलात में दाखिल हैं। इस तरीक़े से अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है और यही नमाज इंसान को बुराइयों से भी रोकती है। जैसे कि आता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी बेशक नमाज इंसान को फ़ुहश बातों से और बुराइयों से रोकती है। तो जब इंसान पूरी तरह से नमाज को उसके अरकान के साथ अदायगी करता है, तो वो नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। लेकिन अगर वो यूं ही नमाज पढ़ता है तो वो बुराइयों से नहीं रुक पाता और वो इक़ामत सलात में दाखिल नहीं है। इक़ामत के लफ्ज़ी माने सीधा करने और साबित रखने के होते हैं, यानी कि नमाज को पूरे आदाब और शराइत की रियायत करके अदा करना है। व आतुज़्ज़का, और फिर कहा गया कि ज़कात को अदा करते रहो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। ज़कात को अदा करते रहो यानी माल के उस हिस्से को ज़कात कहते हैं जो शरीयत के अहकाम के मुताबिक किसी माल में निकाला जाए और किसी गरीब को दिया जाए। ये माल का 40वां हिस्सा होता है। तो ज़कात अदा करने का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया